गुर्गों के बाद अब अतीक अहमद की बारी। बाबा की पुलिस खेलेगी अंतिम पारी। रातों रात खत्म होगा अतीक का खेल। इधर अतीक को मिट्टी में मिलाने गया बाबा का बुलडोजर, उधर जेल में थर थर कांप गया अतीक। कह रहा है जज साहब मुझे यूपी नहीं जाना। अतीक और उसके बेटे के बाद उसकी बहन भी फूट फूट कर रोई। सीएम योगी की दहाड़ के बाद पुलिस ने कहा सर काम तमाम करना ही होगा। इधर योगी आदित्यनाथ के सामने अतीक अहमद का परिवार रो रो कर गुहार लगाते हुए बाबा से मांग कर रहा है कि मेरे भाइयों को सुरक्षा दे दो, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। और उधर अतीक अहमद जेल में पूरी रात नहीं सो पा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो डर के मारे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उसे बस चारों तरफ जेल में मौत ही मौत नजर आ रही है। हर पल उसे एक ही डर सता रहा है कि जैसे ही उसे प्रयागराज ले जाया जाएगा 100% पुलिस उसको ढेर कर देगी। एक समय था जब अतीक अहमद के नाम का सूरज इलाहाबाद में उठता था और बच्चा बच्चा अतीक अतीक कहते हुए उनके सामने सर झुकाता था। व्यापारी, कारोबारी और पुलिस वाले तक अतीक अहमद के आगे खौफ खाते थे। लेकिन वही अतीक आज खुद जेल में बंद होकर खौफ में जीने को मजबूर हो गया है। डर का आलम यह है कि रोटी का दोने वाला भी सही से मुंह में नहीं डाल पा रहा। इसलिए कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। अतीक अहमद पर कई तरह के अपराध करने के आरोप हैं, जिनमें हत्या जैसे अपराध भी शामिल हैं। यानी अतीक ने किसी का घर सुना किया था और आज ऊपर वाला उसे ऐसे दिन दिखा रहा है कि पूरा साम्राज्य तो खत्म होने के कगार पर पहुंच ही गया, साथ ही उसके बेटे की मौत भी अतीक अहमद की वजह से पास आ चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद को पुलिस खोज रही है, लेकिन एनकाउंटर के डर से असद अंडरग्राउंड हो गया है। उसे भी यही डर सता रहा है कि जैसे पहले बुलडोजर से उसके घर को तोड़ दिया गया, उसी तरह उसे भी कभी भी मौत की नींद सुला दी जा सकती है। तभी तो अतीक अहमद की बहन ने योगी से भाई को बचाने की गुहार लगाई। अतीक की बहन को डर है कि यूपी पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए प्रयागराज लाते समय गोली मार सकती है। उन्होंने योगी से अपील करते हुए कहा कि भले ही वो अभी आरोपी हैं, लेकिन दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और जब तक उन पर कोई दोष साबित नहीं होता तब तक उन्हें सुरक्षा दी जाए। अतीक की बहन के मुताबिक यूपी पुलिस और एसटीएफ बस इस जुगाड़ में है कि किस तरह से अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि विधानसभा में अखिलेश ने ही योगी आदित्यनाथ को भड़काया था, जिसके बाद उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। अतीक की बहन को डर है कि उनके भाई का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने मांग की है कि जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस उनसे पूछताछ करे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि यूपी पुलिस की जो टीम अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाने के लिए बनाई गई है, उसमें एक बेहद खतरनाक ऑफिसर को शामिल किया गया है। हम आपको अभी सुरक्षा कारणों से उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन उसके बारे में एक ही बात कही जाती है कि वो रॉक की तरह काम करता है, यानी सबूत कुछ नहीं छोड़ता और दुश्मन ढेर हो जाता है। इस तरह की खबरें जैसे जैसे अतीक अहमद के पास पहुंच रही हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि अतीक अहमद 17 साल की उम्र में ही हत्या और लूटपाट के एक मामले में नामजद हुआ था, जबकि आज तो अतीक अहमद पर हत्या और हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं। लेकिन कभी लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला अतीक अब साबरमती जेल में खुद चैन की नींद नहीं सो पा रहा है और पूरी रातें करवटें बदल बदल कर बस यही सोच रहा है कि उसका भी आखिरी वक्त आ गया है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ने खाना पीना भी करीब करीब छोड़ दिया है, बस केवल जीने के लिए ही खा रहा है। इतना ही नहीं, उसकी सेहत भी कुछ खराब बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बाबा की पुलिस के कहर से अतीक अहमद आगे बच पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।